हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का सेकंड पेपर आज हम देख रहे हैं। ये क्वेश्चन पेपर है 2024 का, वेव्स एकॉस्टिक्स एंड ऑप्टिक्स। आपका ये जो पेपर सेकंड है तो उसका नाम है वेव्स एकॉस्टिक्स एंड ऑप्टिक्स। और समय है 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स है 50। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों के अंक उनके दाहिनी ओर अंकित हैं। तो यूनिट 1 से देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। आदर्श डोरी में अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए आवश्यक शर्त लिखिए। 3 नंबर का है ये। और इसके साथ पूछा गया है, ध्वनि के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन किस प्रकार किया जाता है, वर्णन कीजिए। 7 नंबर का। मतलब हर यूनिट से आपको 10 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा, भले वो कॉम्बिनेशन 5-5 का हो या 3-7 का हो या 4-6 का हो, इस तरह से। अब इसके बाद अथवा में देखो, फिर 2 क्वेश्चन हैं। पहला यहाँ पे 4 नंबर का है और दूसरा 6 नंबर का है। तो यहाँ पे पूछा गया है लाप्लास के संशोधन की व्याख्या कीजिए, और दूसरा पूछा गया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ। पहला है ध्वनिपरास, दूसरा है सोनार तंत्र। चलिए चलते हैं यूनिट 2 में। दूसरा का अ देखते हैं। अविप्ति बिंदु किसे कहते हैं, अपवर्तक गोले के अविप्ति बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा रेखीय आवर्धन का सूत्र ज्ञात कीजिए। 8 नंबर का प्रश्न है। आप में से जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी के नीचे लिखे इंग्लिश प्रश्नों को जरूर देखिएगा। और दूसरा का ब में पूछा गया है, विपथन उत्पन्न होने के मूल कारणों को समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न है। इसी के अथवा में, यानी कि या तो वो दोनों बनाइए या तो ये दोनों और वो बनाइए। समाक्ष लेंस निकाय के लिए न्यूटन के सूत्र का निगमन कीजिए। और दूसरा है, 2 पतले लेंसों की फोकस दूरियां 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। यह सअक्षीय हैं और इनके बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। प्रकाश तंत्र की तुल्य फोकस दूरी तथा मुख्य समतलों की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ये 6 और 4 नंबर के कॉम्बिनेशन में दिया है। यूनिट 3 में अपन चलते हैं। तीसरा का अ, प्रकाश के परावर्तन संबंधी स्टोक्स का नियम लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी में ब में पूछा गया है, रेले के अपवर्तनांक मापी की रचना, कार्य विधि एवं उपयोगों का वर्णन कीजिए। अथवा में अ में है, सिद्ध कीजिए कि फ्रिंज चौड़ाई बीटा इक्वल लैम्डा डी बाई 2d, जहाँ प्रतीकों के अपने सामान्य अर्थ हैं। 7 नंबर का प्रश्न है। और ब में पूछा गया, न्यूटन के वलय प्रयोग में nवीं तथा n+8वीं दीप्त वलय के व्यास क्रमशः इतना इतना मिलीमीटर हैं। उत्तल लेंस के निचले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न है। यूनिट 4 में चलते हैं। चौथा का अ में पूछा गया, फ्रेनेल एवं फ्राउनहोफर के विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर का प्रश्न। और ब में पूछा गया, समतल विवर्तन ग्रेटिंग से प्रकाश के तरंगदैर्घ्य ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि का वर्णन कीजिए। 7 नंबर का प्रश्न है। अथवा जोन प्लेट क्या है, यह किस प्रकार बनाई जाती है, सिद्ध कीजिए कि जोन प्लेट उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करती है तथा इसकी फोकस दूरी के लिए समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। ये पूरा अपने आप में 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। ये देखिए 10 नंबर का प्रश्न है। यूनिट 5 में चलते हैं। प्रश्न 5वां का अ देखते हैं। कला संबद्धता से आप क्या समझते हैं, अस्थायी एवं दैशिक कला संबद्धता की व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न। और इसके साथ पूछा गया, लेज़र के सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न। अथवा में देखते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। प्रत्येक 5 का है, 5 अंक का है। पहला है समष्टि व्युत्क्रमण और दूसरा है प्रकाशीय पंपन। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके प्रश्न हुए। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे, ये पूछे जा सकते हैं। तो आप इसको अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। कहीं पर भी डाउट होगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी तरह से मैथ्स के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाया जाएगा, मतलब सभी विषय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाया जाएगा। चैनल से जुड़े रहें। और ये चैनल आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आगे के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी बहुत मदद करेगा, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।